आप देख रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 निश्चिंत सागर जी महाराज के पावन मुखार बिंद से 1008 श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर में आयोजित समायक संभावों का समन्वय का आयोजन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक है पारस ट्रेडिंग कंपनी श्री अजय जैन पुनीत जैन मुजफ्फरनगर। इस कार्यक्रम के आयोजक है सकल जैन समाज मुजफ्फरनगर। दो दिन ध्यान और प्रतिक्रमण, आज तृतीय दिन के रूप में सामायिक परम पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन मंच पर उच्चासन पर हमारे बीच हो चुका है। आइएगा, अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, श्रद्धा आस्था विश्वास और समर्पण के साथ साथ दो चरणों में कहेंगे कि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए आइएगा, आज की महाआरती मंगल आरती और चरण प्रक्षालन करने का सौभाग्य जिस परिवार को मिला है, आदरणीय श्री पवन जैन, कमल जैन, संजीव जैन जी, सीए साहब, प्रियंका जैन और शिखा जैन, पांचों सह परिवार आएंगे। एक बार जोरदार तालियां आए। सर्वप्रथम हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें, तत्पश्चात गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करें। उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कोषाध्यक्ष श्री प्रियांक जैन बाबू भैया, आदरणीय श्री महिपाल जैन जी, श्री कंवरसेन जैन जी, श्री सतीश चंद जी जैन नावला वाले। ये नए नए हैं, अभी धीरे धीरे सुन रहे, इन्हें सुनने की आदत कम है अभी। आइएगा, आगे की ओर आ जाएं। श्रीमती मीनू जैन जी आ जाएं श्राविका वर्ग के स्वागत के लिए। श्रीमती मीनू जैन जी, धर्मपत्नी श्री विपिन जैन जुगनू भैया आए और श्राविका वर्ग का स्वागत करें। हाँ जी, हमें पता किसका बोलना नाम, आप आ जाओ, आपका बोल रहा तो नो ना बताओ हमें किसका बोलना। चलिएगा, एक बार जोरदार तालियां दिखाने में एक अद्भुत सुंदर और सार्थक प्रयास गुरुदेव निरंतर कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में सामायिक की पावन क्रिया क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और उसका क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम शुरुआत के पहले अनुशासित अगर हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी लोग लाइन में बैठे, ऐसा मुख करें, सामने देखें, सामने देखें, बिल्कुल बिल्कुल सामने, और अपनी अपनी कुर्सियां एकदम लाइन से कर लें। स्कूल में बैठे हो ना, पढ़े हो ना सब लोग स्कूल में, थोड़ी और पीछे करिएगा। ओ महानुभाव, पीछे करिए, थोड़ा पीछे हो जाओ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम।
अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर की बड़े बाबा की, चैतन्य चमत्कारी प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य गुरुवर्य श्री समय सागर जी महाराज की, हमने अपनी आत्मा को पवित्र नहीं उज्जवल बनाने का भी प्रयास किया है। पहले दिन हमने ध्यान के माध्यम से अपने अंतरकरण को शुद्ध किया, तो कल दूसरे दिन हमने अपनी आत्मा में लगे हुए उन पापों को धोने का प्रयास किया जो हमने ही अपने अज्ञान, अपनी प्रमाद की वशीभूत होके जो पाप का सृजन किया था, उन पापों को धोने का भी हमने प्रयास किया। और आज तीसरा दिन है कि हम सामायिक करने जा रहे हैं, और वह सामायिक का अद्भुत दृश्य कुछ ही क्षणों में आपके सामने प्रारंभ होने वाला है। सामायिक की मायने होती क्या है? हमेशा मन में विकल्प आता होगा कि लोग कहते हैं कि सामायिक सामायिक सामायिक। आखिर सामायिक किसे कहते हैं और सामायिक में होता भी क्या है? सबके मन में एक विकल्प होता होगा कि सामायिक में हम क्या करते हैं। समता सर्वभूतेषु संयमी स्वभावना आत्रोदम परित्यागम सामायिकम किम मथा। आचार्य भगवंतों ने जैनागम के उन प्राचीन ग्रंथों में सामायिक का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि राग द्वेष की निवृत्ति का नाम ही सामायिक है। आत्रुद्ध परिणामों के द्वारा हमारी आत्मा कलुषित होती है, अपवित्र होती है, और उन आत्रुद्ध परिणामों के त्याग के लिए हम समतामय परिणामों का सृजन करते हैं अपनी आत्मा पर। तब कहीं जाके यह सामायिक सम यानी समीचीन रूप से अपनी आत्मा में लीन होने का नाम ही सामायिक है। और यह बहुत पवित्र ही ना कहा जाए, हमारे अंतरकरण में आत्मा को संस्कारित करने वाला यह पवित्र अनुष्ठान है। मन वचन काय के नियंत्रण का नाम ही सामायिक है। सामायिक भाव में खुद में उपस्थित करने के लिए, संभाव में उपस्थित होने के लिए मन वचन काय किसी भी प्रकार की चेष्टा ना करें और अपने आप को स्थिर करने का भाव बना के रखें, तब कहीं जाके सामायिक हो पाएगी। पॉजिटिव मोटिवेशन जो चार्ज है, अपनी एनर्जी को चार्ज करना, अपनी फीलिंग्स को चार्ज करने का काम इन सामायिक में होता है। चित्त की निर्मल दशा का भी नाम सामायिक है। अनंत कर्मों का नाश करने वाला अगर कोई है तो वे एकमात्र सामायिक ही है। सामायिक के माध्यम से हम केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं और उस सामायिक के माध्यम से हम उस मोक्ष तत्व को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यह सामायिक की विधा है। साथ में आत्मचिंतन के माध्यम से हम और सामायिक को प्रारंभ करेंगे और बहुत सुंदर सुंदर से चिंतन आपके बीच में रखे जाएंगे और वे कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाने में भी कारण बनेंगे। तो अब अपन
ओमकार की ध्वनि के साथ एक बार फिर अपन उस परम सामायिक को प्राप्त होने का प्रयास करेंगे। वीडियोग्राफर खड़े हो जाओ, यहाँ मोबाइल बंद कर लो। और अब ओमकार की ध्वनि प्रारंभ होगी और आज अपन को चलना है सिद्धालय में और उन सिद्ध परमेष्टि के बीच में बैठकर अपन को सामायिक करना है। तो चले, आज का यह कार्य प्रारंभ होता है। तुम्हें नहीं करना, उसका एक्शन दूसरा है। नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सर्वसारणं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चलो अब वहाँ चले, चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले। चले चलो अब वहाँ चले, छोड़ो संसारी वेश, अब धरो दिगंबर वेश, चलो अब वहाँ चले। मिथ्या भ्रम से बचकर, शुभ अशुभ भाव तज कर, हे ज्ञानमयी चेतन निज को ही पावन कर।
मिथ्या भ्रम से बच कर, शुभ अशुभ भाव तज कर, हे ज्ञानमयी चेतन, निज को ही पावन कर। बांधे हैं कितने करम, नहीं जाना चलो अब रस से भरपूर, शुद्धातम है अपना। सिद्ध होता है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। छोड़ो संसारी वेश, अब धरो दिगंबर भेष, चलो अब वहाँ चले। चलो अब वहाँ चले। चलो अब वहाँ चले। उनको मन से, वचन से, काय से, अत्यंत भक्ति भाव से मैं नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। अब आप दक्षिण दिशा सामने कायु सर्कल लें। नौवान नमोकार पहले किया था कि नहीं? तब अपन सिद्ध परमात्मा के समीप पहुंचने वाले हैं सामयिक के माध्यम से। अब आप दक्षिण दिशा में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य वचन से, काय से मैं नमस्कार करता हूँ। कायु सर करें। में जितने भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि हैं, ऐसे अत्यंत भक्ति भाव से मैं नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। अब भी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि हैं, उनको मन से, वचन से, काय से मैं नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। कायु में जितने भी कृत्तम अकृत्रम जिन चैत्यालय हैं, उनकी
अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक मन से, वचन से, काय से नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। अब अपन ने सामायिक के लिए अपने आजू बाजू देखे हैं। आज अभी से बता दिया मैंने, सामायिक में ऐसी मुद्रा बनाना है, दोनों घुटनों के पास रखना है। ऐसे ऊपर भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नीचे ही लटकाना है। जिनको असुविधा हो या मतलब परेशानी हो वो ऊपर भी रख सकते हैं। अब करते हैं अपन सामायिक। आंख बंद कर लें। समतामय परिणाम हमारा सब जीवों के प्रति रहे। इस पवित्र भावना के साथ मन वचन काय को स्थिर बनाकर अपने हाथों का भी स्पर्श ना करें और प्रारंभ करते हैं सामायिक की विधि को। हे प्रभु परमात्मा, फील करें अपने आप में हम सभी पुरुष पर्याय को हमने प्राप्त किया। एक सुंदर सा शरीर मुझे मिला और मेरी उम्र अभी मात्र 20 वर्ष की है। और मैंने जब कल प्रतिक्रमण करते हुए प्रभु के समोसरण के समीप उनके निकट हमने अपने पापों को धोया था, आज हम उनके चरणों में मन से, वचन से, काय से प्रणाम करते हैं। और हम ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः सभी अपने वस्त्रों को वहीं बाजू में छोड़कर एक कायोत्सर्ग कर लें। बाजू में सीधे हाथ साइड, हाथ ऐसा करें, पिच्छी रखी है उस पिच्छी को उठा लें और अपने दोनों मुद्रिकाओं में उन पिच्छी को ग्रहण करें। आंख बंद कर लें और 3 बार घुमाएं उस मुद्रिका को पिच्छी के साथ और प्रभु को नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। बाजू के उल्टे हाथ तरफ कमंडलू भी रखा है, उसे माता पे स्पर्श कर लें। ऐसा फील करें कि हमने स्पर्श कर लिया। अब उसके बाद भैया बातें नहीं करना, उठो। ए चश्मा वाले लड़के उठो, उठिए, वहां पहुंचो। और अब
हाथ जोड़ लें। हमने उस दिगंबर अवस्था को प्राप्त किया। नमोस्तु भगवन। आपने जिस वीतराग मार्ग को अंगीकार किया प्रभु, आज आपकी कृपा से मैंने भी उस वीतराग मार्ग को स्वीकार किया। मैंने भी उस रत्नत्रय को धारण कर लिया और मैं मुनि बन गया। हे भगवान, हे भगवान, आज मैंने उस मुनि मुद्रा को धारण कर लिया। धन्य है वो मुद्रा जो युग के आदि में भगवान वृषभनाथ स्वामी ने इस मुद्रा को धारण किया था। धन्य है प्रभु वो मुद्रा जिनने अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों ने भी इस मुद्रा को धारण किया। अनेक केवली सुकेवलियों ने, अनेक आचार्यों ने और मुनियों ने भी इस मुद्रा का अवलंबन लिया। हे प्रभु, आज बहुत विशिष्ट पुण्य से मुझे इस मुद्रा का लाभ हुआ है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति का नाम वैराग्य है और इस वैराग्य को सम्यक दिशा देने का नाम दीक्षा है। हे भगवान, मैंने उस परम दीक्षा को प्राप्त किया। आज मेरी आत्मा पवित्र हो गई प्रभु। संसार में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु है तो वो मात्र एक दिगंबर लिंग, निर्गंथ लिंग है। यह वीतराग लिंग है जिनको देव भी प्रणाम करते हैं। जब समूह शरण में गणधर परमेष्ठी विराजमान होते हैं, अरहंत परमेष्ठी विराजमान होते हैं, तब वह नमो लोहे सव्व साहुडम का उद्घोष करते हैं, उद्घोष करते हैं, उद्घोष करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, धन्य हुआ मैं आज, कृत कृत हो गया प्रभु, धन्य हो गया प्रभु। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर दी प्रभु, बहुत बड़ी कृपा कर दी। हे भगवान, मैं कहाँ संसार के गर्त में फंसा था, मैं कहाँ पंचेंद्रियों के विषयों में भरा था। संसार की दलदल में फंसता फंसता अपने आप को भी मैंने गंदा कर लिया। लेकिन हे प्रभु, इस संसार की असारता को जानकर, इन भोगों की असारता को जानकर और इस शरीर के स्वभाव को जानकर मैंने आज उस परम वैराग्य को प्राप्त किया है। हे भगवान, बस मेरी और कोई दूसरी वांछा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं उस दिगंबर पथ पर आगे बढ़कर सल्लेखना पूर्वक मरण कर और उस सिद्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान, बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब प्रस्थान करते हैं समूह शरण की उन 20,000 सीढ़ियों को उतरते, नीचे नीचे इरिया समिति पर ध्यान देते हुए और नीचे नीचे उतर रहे हैं। वन की ओर प्रस्थान होने लगा और हम एक वृक्ष के नीचे, घना वृक्ष है,
एकदम सुनसान वीरान स्थान है, जहाँ पक्षियों की आवाज आती है, जहाँ चिड़िया की चहकने की आवाज आती है, जहाँ पर वन्य प्राणी दिखाई पड़ते हैं और साथ में शेर चीता जैसी चीत्कार की आवाज सुनाई दे रही है। और मैं वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। अभी अपनी मुद्रा को नीचे कर लें और सामायिक मुद्रा जैसी मुद्रा बना लें। एक बार आंख खोल के देख लें और नीचे रख लें अपने। मैंने पहले भी कहा था, लोग हाथ बांध के अभी भी खड़े बैठे हैं, अभी भी अपनी आंखें इधर उधर चला रहे हैं। कुछ लोग अभी भी मोबाइल और आपस में बातों में लगे हैं। ये बहुत पवित्र अनुष्ठान, ये बहुत विशुद्धि अनंत कर्मों की निर्जरा करने वाली है, सामायिक हमें सिद्धि को देने वाली है, जिसके माध्यम से सिद्ध बना जाता है, जिसके माध्यम से उस मोक्ष तत्व निर्वाण को प्राप्त किया जाता है। और अब हम उन सिद्ध परमात्मा के ध्यान को करते हैं। सिद्धालय के नीचे भाग में वृक्ष के नीचे बैठे हुए, जहाँ पर अत्यंत घनघोर अंधेरा है, आसमान की ओर जब दृष्टि जाती है तो मात्र धुआं धुआं नजर आ रहा है। चारों तरफ पवन के वेग चल रहे हैं, पानी की कल 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 आवाज सुनाई दे रही। और मैं उस सामायिक में लीन हो गया और मैंने ऐसा लीन हुआ कि मैंने उन सिद्धों की आराधना के बीच अपने आप को उनसे जोड़ लिया। बस निराकार रूप को देखो, सिद्ध परमेष्टि के निराकार रूप को देखो और अंदर फीलिंग्स करो। वो निराकार रूप सिद्ध परमेष्टि की प्रतिमा का ध्यान दो। मात्र आकार ही दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं है उसमें। अब अपन ओंकाराय नमो नमः, 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 ओंकाराय नमो नमः। ओम ह्रीं रमसि औसनमा, ओम ह्रीं रमसि औसनमा। ओम बोलिए, ओम ह्रीं रमसि औसनमा, ओम ह्रीं रमसि औसनमा। बोलो, ओम ह्रीं रमसि औसनमा। जोर से, ओम ह्रीं रमसि औसनमा।
ॐ ह्रीं रमसि औस नमः 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 ह्रीं रमसि औस नमः ॐ 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 ह्रीं रमसि औस नमः। अब हम उस समतामय परिणाम में लीन हो गए। हमने 51 बार उन अनंतानंत सिद्ध परमेशियों के बीज मंत्र का उच्चारण किया। अब हम उस परम समाधि में लीन होने जा रहे हैं। ध्यान की अवस्था को हमने प्राप्त कर ले रहे। ये शरीर भी मेरा नहीं और इस शरीर के साथ हम मन वचन काय को पृथक रूप से जानने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप में लगने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन पवित्र भावनाओं के द्वारा भावनाओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा गहरा संबंध है। भावना ही हमारे जीवन के उत्थान और पतन में भी कारण है। भावनाएं संजीवनी की तरह भावनाएं संजीवनी की तरह हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्राणों का संचार करती हैं। भावनाएं हमारे चेतन के स्तर को पुष्ट और प्रौढ़ बनाती हैं। भावना भवनाशिनी है। भावना भव विकासनी है। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज हम
उन 12 भावनाओं के स्वरूप को जानेंगे, उनका चिंतन मंथन करेंगे। अनित्य भावना को हम अपनी आत्मा में फील करेंगे कि मकान, दुकान, खेत, फैक्ट्री, शरीर, यौवन आदि जो भी कुछ भी संसार में है वे सब अनित्य हैं। ऐसा चिंतन करना अनित्य अनुपेक्षा है। संसार के समस्त पदार्थों इंद्रधनुष बिजली के समान है, जल के बुलबुले के समान है और यह पर्याय सीख ही नष्ट होने वाली है। ऐसा विचार करना। अब असरण भावना भूखे सिंगों के पंजों से पकड़ते हुए हिरण के बच्चों को कोई शरण नहीं है। उसी प्रकार भैया मोबाइल बंद कर लीजिए, पीछे वाले पुरुष क्या कर रहे हैं? उसी प्रकार इस संसार में जन्म, जरा, मृत्यु, इष्ट वियोग, अनुष्ट संयोग, दारिद्र्य आदि दुखों से ग्रस्त प्राणियों को कोई शरण नहीं है भगवान। ऐसा चिंतन करना असरण अनुपेक्षा है। संसार अनुपेक्षा चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण करता हुआ जीव दादी, दादा, नाती, पोता, राजा से रंग, रंग से राजा, मकान से किराएदार और किराएदार से मकान मालिक हो जाता है आदि यह संसार की विदित अवस्था है। यह चिंतन करना यह संसार अनुपेक्षा है। एकत्व अनुपेक्षा यह जीव अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरण को प्राप्त होता है, अकेला ही दुख भोगता है, अकेला ही सुख भोगता है, अकेला ही मुनि होता है, अकेला ही मोक्ष जाता है। इसका कोई साथी नहीं है। ऐसा चिंतन करना। अन्यत्र अनुपेक्षा शरीर आदि परद्रव्यों से आत्मा भिन्न है। ऐसा चिंतन करना अन्य अनुपेक्षा है। असुचि अनुपेक्षा यह शरीर खून, मांस आदि अशुभ पदार्थों से भरा हुआ मलमूत्रों का भाजन है, ऊपर चमड़े से ढका है, स्नान आदि से कभी पवित्र नहीं हो सकता। इससे संबंध रखने वाले दूसरे पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना असुचि अनुपेक्षा है। आश्रव अनुपेक्षा मिथ्यात आदि भाव कर्मों का आश्रव होता है। यह लोक परलोक में ये दुखदाई है। ऐसा आश्रव ही संसार के मूल कारण है। इस प्रकार आश्रव के दोषों का चिंतन करना यह आश्रव भावना है। संबर अनुपेक्षा आत्मा में नवीन कर्मों आगमन का रुकना संबर जीवों के कल्याण का हेतु है। इस प्रकार संसार के गुणों का चिंतन करना
संविरानुपेक्षा है। अब निर्जरा भावना, सविपाक निर्जरा, आत्मा का कुछ कल्याण भला हो सकता है। आत्मा का कल्याण अविपाक निर्जरा से ही होता है। इस प्रकार निर्जरा के गुणों दोषों का चिंतन करना यह निर्जरा अनुपेक्षा है। चारों ओर यह लोक भावना, जहां अनंत लोकाकाश के बहुमध्य में स्थित 14 राजू प्रमाण ऊंचा लोक के आकार का यह स्वभाव का चिंतन करना यह लोक भावना है। बोधि दुर्लभ भावना स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय पाना दुर्लभ है तथा उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम रूप, आयु, आरोग्य, धर्म श्रवण, धर्म ग्रहण, बुद्धि तथा रत्नत्रय बुद्धि को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार चिंतन करना यह बोधि दुर्लभ अनुपेक्षा है। अब आखिरी धर्म भावना अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया अहिंसा धर्म ही मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। इस धर्म के अभाव में प्राणी को भव भव में भटकना पड़ता है। इस प्रकार का चिंतन करके संसार के स्वरूप को जानकर अपनी आत्मा में लीन हो जाता है और लीन होते 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 वह परम ध्यान में लीन होने लगा। अब बस ऐसे उस मुनि मुद्रा के साथ 12 भावनाओं का चिंतन किया। चिंतन के बाद एक बहुत बड़ी परम उपलब्धि होने वाली है। अब वो ध्यान में लीन हो गए मुनि महाराज। सभी मुनि महाराज अपने ध्यान में लीन हो गए, अपनी आत्मा के चिंतन में भेद विज्ञान के द्वारा उस दोप योग को वह प्राप्त हो गए और उस निर्विकल्प अवस्था को वो प्राप्त हो गए। बस कुछ क्षणों के बाद उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। मोक्षाज ज्ञान दर्शनावर्णनांतराय छाज केवलम, और उनको वह परम केवल ज्ञान प्राप्त हो गया जहाँ सिद्ध परमेश्वरी के स्वरूप को उन्होंने निहारा था और 12 भावनाओं के चिंतन के माध्यम से आत्मा में लीन हो गए और उनने चतुर्थ शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर लिया और साथ में केवल ज्ञान की महिमा जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, चलो सिद्धों की छाँव तले। जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, बस सुख अनुपम ही मिले। मुक्ति है नगर, सिद्धों का है, चलो सिद्धों की छाँव तले।
जहाँ सुख स्वरूपी अंबर पर उड़ती है ज्ञान पतंग, ध्रुव दृष्टि जोर से बंधी हुई अविचल स्थिति है, अविचल स्थिति है वो तंग। ये देख नजारे अनुपम से अविजन मन कमल खिले, मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, जहाँ राग द्वेष की गंध नहीं, मुक्ति है नगर सिद्धों का है घर, चलो सिद्धों की छाँव तले, 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 चलो सिद्धों की छाँव तले। उस आत्मा में लीन होने वाले, बस इतना ही रहने दो, इतना ही बस, ठीक है, बस बस बस। अब थोड़ी देर बाद हम उस ध्यान में लीन हो रहे हैं और साथ में हमने बहत्तर प्रकृतियों को उपांत समय में अपने ध्यान के द्वारा समाप्त कर दी। अब हमने 13 प्रकृति अंत समय में भी नाश को प्राप्त कर दी। अब एकदम ध्यान में एकदम और लीन हो जाएं। ओमकार ध्वनि के बाद बस मोक्ष होने में देर नहीं लगेगी। अब हम बस बोले सारे कर्मों को छोड़कर मोक्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों का मैंने अभाव किया। कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष एक छोटी सी सामायिक के माध्यम से आज हमने उस सिद्धालय में विराजमान हो गए और अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी के स्वरूप को हमने प्राप्त कर लिया। धन्य हो प्रभु, जोर से बोल, धन्य हो प्रभु,
धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। आज की सामायिक से आज हमने सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लिया। हम स्वयं में कृतकृत्य हो गए प्रभु, हम स्वयं में कृतकृत्य हो गए प्रभु। हमने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया प्रभु। 8 कर्मों से रहित हमने उन 8 गुणों को प्राप्त कर लिया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अव्यावाद, अग्रलघु, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, सारे गुणों को हमने प्राप्त कर लिया भगवान, प्राप्त कर लिया। मात यह परम समाधि ने आज मुझे मुक्ति दिला दी। अब मुझे संसार में लौट के नहीं आना। ये संसार असार जानकर हमने वीतरागता को धारण किया। ध्यान की मुद्रा के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र बनाया प्रभु, पवित्र बनाया, पवित्र बनाया। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और मेरे स्वामी मैं भाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। मैं भावनाई भाऊं शत्रु अगर कोई हो, शत्रु अगर कोई हो उनको कर दो। समता का भाव धर कर। सो रहे क्या भैया? सही करो माई। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाई भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाई भाऊं। देहांत तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना जीत जाऊंगा जो तेरी हो कृपा। मन में विश्वास लेकर आया हूँ। थाम लो ये हाथ मेरा ही गुरु, इसलिए दरबार तेरे आया हूँ। मशीन वाला परिवार वो आ जाए उठ के। कहाँ है? नहीं आए। श्री नवीन जैन आठली आरती आरती। ये 4 महानुभाव 4 परिवारों ने, अगर उनके परिवार से अगर उनकी पत्नी आई हो, आई उनकी पत्नी जो एक भैया है पुण्यार्जक, कहाँ है वो? स्वागत करें। लाओ। हाँ बिल्कुल, इनको सम्मान तो हुआ है। लेकिन आओ महाराज जी को जाए आरती करने आए, दीप के थाल सजाए आरती करने आए। अपने गुरुदेव को अपने गुरुदेव को श्रद्धा के सुमन चढ़ाए।
दीप के थाल सजाए, आरती करने आए। सुनहरा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, सुनहरा मोड़ आया जिंदगी के सफर में। गुरुदेव ना मिलते तो धर्म होता धर्म में। बात जब बोलते हैं रसों सा घोलते हैं, जानते हैं जगत को रहते जग से परे हैं। ऐसे विद्या गुरुवर को हो, ऐसे विद्या गुरुवर को ध्यान में हर जीवन में। दीप के थाल सजाए, आरती जाना है गुरुवर, तुमको माना है गुरुवर। तुमसे सच्चा ना कोई देव होगा जमी पर। तुमसे हम आस रखें, चाहे हमें पास रखें। भव से पार हो जाऊं मेरी भावना है। दीप के थाल सजाए, आरती करने आए। अपने गुरुदेव को रोता है मने गुरुवर, दर्शन की आस होती। मैं सदा दर्शन पाऊं, मैं सदा दर्शन पाऊं। बस यही आस रखें, दीप के थाल सजाए, आरती करने आए। दीप के थाल सजाए, आरती करने आए। अपने गुरुदेव को, अपने गुरुदेव को श्रद्धा के सुमन चढ़ाए। दीप के थाल सजाए, आरती करने आए, आरती करने